हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना। दोस्तों, ये सैटरडे का ब्लॉग है। ब्लॉग एक्चुअली मेरे कंटिन्यूसली क्यों नहीं आ रहे, एक तो समर वेकेशन चल रहा है तो फैमिली टाइम देना होता है, तो इसलिए रिकॉर्डिंग काफ़ी मैं नहीं कर पा रही हूँ। दूसरी बात, मेरा ट्राइपॉड टूट गया था, और तीसरी बात, इतनी ज़्यादा उमस भरी गर्मी पड़ रही है ना, ये होता है कि फटाफट काम निपटा ले, रिकॉर्डिंग तो करनी भूल ही जाती हूँ। तो जैसे तैसे काम निपटा लेते हैं, उसके बाद होता है कि थोड़ा सा फ़ैन में बैठा जाए और घर के और काम फैमिली टाइम दिया जाए। तो सैटरडे को मैंने सारा ब्लॉग शूट किया था। काफ़ी हद तक मुझे था कि मेरे फ्रेंड्स मेरी वेट कर रहे होंगे वीडियोज़ की। तो जी, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एज़ यूजुअली, जैसे कि सैटरडे मॉर्निंग से। आज बना रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद भरमा चना कुलचा। जैसे कि मैंने पहले भी ये आपको रेसिपी दी हुई है, तो इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। चने को और आलूओं को मैंने इकट्ठे ही बॉईल कर लिया था। चने को रात को भिगो के रख दिया था और आलूओं को सुबह अच्छे से धुल लिया, छिलका उतार दिया, और दोनों चीज़ों को ही मैंने कुकर में चढ़ा के उनको विसल दिलवा दी। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, चना बॉयल करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। बेकिंग सोडे की एक चुटकी ही ना किसी भी खाने में पड़ जाए, वो उस फूड आइटम का सारा ही न्यूट्रिशन ख़त्म कर देती है। तो इसीलिए जितना ज़रूरी हो सके बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करने से गुरेज का तड़का लगा दिया था, प्याज टमाटर कट करके। अच्छा, उमस भरी गर्मी से मैं अपने आप को कैसे राहत महसूस करवाती हूँ, तो ये है जी। थोड़ा सा मैंने लिया था पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट में एक्चुअली कैलोरीज कम होती हैं, तो टेस्ट उसका बहुत अच्छा आता है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा मीठे के लिए डाल लिया था हनी। हनी में बहुत ज़्यादा कैलोरी कम होती हैं। और यहाँ पर है जी ये लेमन जूस बॉटल, तो आप पहचानेंगे कैसी होगी, लेकिन डैडी जी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। उन्होंने सारे नींबुओं का जूस निकाल के रखा हुआ है, तो जब भी हम लोगों को गर्मी लगती है, घबराहट लगती है, तो क्रेविंग होती है, तो ये नींबू पानी बना लेते हैं, फटाफट ये बन जाता है। और ख़ास बात पता क्या है, इस कांच की बॉटल में ये नींबुओं का रस पीना बड़ा आराम से, मतलब कि ऐसा नहीं कि इसमें कई बार होता है ना कड़वाहट होने लग जाती है कि नींबुओं का रस रखा हुआ है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं डैडी जी और सिस्टर, हम तीनों ही इसमें से जब भी मन करता है तो नींबू पानी बना के पी लेते हैं। थोड़ी सी राहत महसूस होती है तो जुट जाते हैं और नए कामों करने के लिए। वहाँ पर बस प्याज, हरी मिर्च, थोड़े से तेल में तड़का लगा लिया था और टमाटर डाल दिए थे। और इधर फिर मैंने कुलचों एज़ यूजली मैं जैसे कि मार्केट से मंगवाती हूँ, उनको कट करके इसमें फिलिंग करके थोड़ा सा इस पे तवे पे घी लगाया और इनको रोस्ट करके बस सबको सर्व कर दिया। अच्छा, उमस भरी गर्मी में मैं काम कैसे करती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया होगा, जो किचन में ना सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, किचन में काम करना जैसे जेल में काम करना हो जाता है गर्मी में, तो खास करके तो ये था होता है कि वो जो ब्रेकफास्ट लंच बना के रख लो ना, बस फिर बार बार किचन में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया था, आलू मटर की थोड़ी सब्जी बना ली थी, और ये 4-5 किचन गार्डन के करेले निकले थे, इसमें बस वही मेरी पुरानी वाली रेसिपी, थोड़ा सा लहसुन को क्रश किया, थोड़ा मसाले, हल्दी, नमक, चाट मसाला, खटाई मसाला, इन सारों को मिक्स किया, इसमें भर दिया, भर के इसको रख दूँगी और चले जाएंगे हम नहाने के लिए। तो 11 बजने वाले थे, बच्चों के बैडमिंटन कोर्ट का टाइम हो गया था, उनके लिए तैयारी करते हैं। ऐसे रोज़ बच्चों को पनीर देते हैं, प्रोटीन की ज़रूरत स्पोर्ट्स वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्रूट्स एप्पल कट कर दिया है, ये चने हैं, स्प्राउट नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी इसमें क्या करेंगे, खीरा, प्याज, टमाटर, नींबू डाल के इन बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि 4-5 घंटे बच्चे रहते हैं वहाँ पर। 11 बजे से लेकर वहाँ पर 3:30 बजे तक, 3:45 हो जाते हैं घर आते आते, तो सारा कुछ उनको पैक करके दिया जाता है। तो वो तीनों बच्चे तो चले गए थे, लेकिन ये 2 छोटे छोटे शरारती बच्चे, इन लोगों की मस्ती शुरू हो जाती है। ये छोटे सिस्टर की बेटी है और आद्विका है। इन दोनों को कोई भी चीज़ चाहिए इकट्ठी ही सेम टाइम पे चाहिए होती हैं। ये बेड सोफ़े सेट की वो निकाल की गद्दियाँ ले आई हैं और दोनों वहीं पर जंप कर रही हैं। साइकिल भी इनको सेम टाइम पे चाहिए होती है, कोई भी चीज़ चाहिए सेम टाइम पर, फिर उनकी लड़ाई होती है। तो जिसको वो कोई चीज़ नहीं मिलती है वो रोने लग जाता है, फिर उसको शांत किया जाता है। फिर जो पहले वाले को डांटा जाता है तो वो रोने लग जाता है, फिर उसको शांत किया जाता है। ऐसे ही हमारा टाइम निकल जाता है। अब देखो, इनको बॉल चाहिए, तो बॉल भी इनको सेम टाइम पे चाहिए इनको। अब अद्विका ने बॉल ले ली है, उधर दीपिका भी बॉल लेकर आई हुई है, वो अपना बॉल
किसी के साथ अपना एडवेंचर करेगी, उस पर बैठती है, कभी कुछ करती कभी कुछ इसको। तो आप भी ऐसा ही किया करें। किचन वाला काम जितना गर्मी है तो सुबह सुबह इसको कंप्लीट कर दें, ताकि ब्रेकफास्ट लंच बना के साइड में कर दें, ताकि और काम जैसे कि कमरे का कोई काम है, कोई डस्टिंग क्लीनिंग का काम हो गया, कोई अलमीरा सेट करनी है, कपड़े तह लगाने, कपड़ों को प्रेस करना है, या कुछ और अपना कोई स्टडी वाला काम करना है, वो फ़ैन चला के हम लोग कर सकते हैं। तो फिर मैंने शाम को जी किया था ये फेशियल, ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ये फ्रूट फेशियल है, एवोकाडो और बेरी का। 200 रुपये में आपको ये 2 बॉक्सेस मिल जाएंगे, मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री वाली ये ऑफ़र है। तो इसमें से ना मैंने एक बॉक्स को, उसमें से मैंने 2 फेशियल कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ये फेशियल बहुत ही अच्छा है। एक तो 30 मिनट में फेशियल हो जाता है, आप आराम से रूम में बैठ कर सकते हो या लॉबी में बैठ कर सकते हो, फ़ैन चला के बड़े आराम से कर सकते हो। सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं और फेशियल रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका। तो ये डब्बी तो बिल्कुल ही न्यू है, तो इसके मैंने आपको पाउचेस दिखा रही, जो जिसमें से मैंने फेशियल किया था ये वाली है। इसमें से मतलब कि 5 पाउचेस निकलेंगे। 5 पाउचेस बस वही क्लींजर है, स्क्रब है, मसाज जेल है, क्रीम है, पैक है। तो इसमें से 2 बार फेशियल मैं कर चुकी हूँ और तीसरी बार अभी आपके सामने डेमो दूंगी कि मैंने कैसे फेशियल किया था। तो ये फेशियल मैं आपको इसीलिए रिकमेंड कर रही, मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना, जो भी मैं आपके लिए स्किन केयर की या फिर कोई भी हेयर केयर की रेमेडी लेकर आऊँगी ना, वो ट्राइड एंड टेस्टेड होंगी। पहले मैं यूज़ करूँगी, अगर मुझे अच्छी लगेगी तभी वो आपको रिकमेंड करूँगी करने के लिए। तो यहाँ पर बैठ गई थी, आकर फ़ैन चला लिया था, गर्मी फुल पड़ रही है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो फेस मेरा ऐसे हुआ पड़ा है क्योंकि मैं सो के उठी थी। तो जो नाइट सूट वाले ही दिन में भी पहन लेती हूँ ताकि कंफर्टेबल लगे खुले कपड़े से। तो ये दबा दबा कर मुझे 3rd टाइम निकालना पड़ रहा है। तो फर्स्ट टाइम मैं करूँगी क्लींजर के लिए जिस्ट यहाँ पर ना इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। 30 मिनट्स इसीलिए कह रही है फेशियल के लिए, क्योंकि हर एक जो भी क्वांटिटी यूज़ करनी है, चाहे क्लींजर की है चाहे स्क्रब की है, उस पर लिखा हो कितने टाइम इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्लींजर सिर्फ करना है 2 से 3 मिनट। नॉर्मली जैसे कि हम अपना फेस वॉश से क्लींजिंग करते हैं या किसी भी बेसन से या दही से इसको क्लींजिंग करते हैं, बस वैसे ही सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करनी है। तो बता रही हूँ कि 6 फेशियल हो जाएंगे। एक बॉक्स में से 3 फेशियल तो अब हो गए ना, एक मेरे पास बॉक्स पड़ा है तो उसके साथ भी मैं करूँगी। फेशियल बहुत ही अच्छा है, सस्ता भी है, 200 रुपये में 6 फेशियल, नॉट अ बैड, बहुत ही वर्थ है। और ऐसा नहीं है कि ये सस्ता फेशियल है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। फ्रूट फेशियल है, कोई किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, सारी स्किन को सूट करने वाला ये फेशियल है। तो 2 से 3 मिनट तक इसको मसाज करूंगी, मसाज करने के बाद इसको वॉश कर दूंगी। वॉश करने के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है स्क्रब का, फेस स्क्रब। इसमें से जो ग्रैन्यूल्स है बहुत ही छोटे छोटे हैं। कई बार तो क्या होता है कि स्क्रब में ना बहुत ज़्यादा ग्रैन्यूल्स थोड़े मोटे से होते हैं, थोड़े हार्ड से होते हैं, जब उनसे स्क्रबिंग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा छिल जाते हैं स्किन। तो बहुत ही सॉफ्ट है ये। तो इसी से स्क्रबिंग कर रही हूँ अभी मैं। ये स्क्रबिंग भी आपने सिर्फ 4 से 5 मिनट तक करनी है। अगर आप फेशियल खरीदोगे ना, पीछे उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि कैसे ये फेशियल करना है। अच्छा, जो लोग पूछ रहे थे कि आप अपने स्किन केयर या हेयर करनी बंद कर दी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कुछ डिफरेंट होगा तभी मैं आपको शो करूँगी। ऑलरेडी मेरे जो फेस पैक, स्क्रबिंग या फेशियल जो मैंने वीडियो शो करी हुई है वही नॉर्मली मैं यूज़ कर रही हूँ। ये डिफरेंट थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ इसको शेयर कर दूं ताकि आपको भी हेल्प हो जाए। नॉर्मली मैं बेसन दही के साथ फेस वॉश कर लेती हूँ, जो रोज़ पेटल का, चंदन पाउडर का, कॉफ़ी का, टमाटर, दही का, कितनी सारी रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हुई हैं, उनको यूज़ करती हूँ। दही का फेशियल यूज़ कर लेती हूँ, पैक लगा लेती हूँ। तो वो चीज़ें तो मेरी नॉर्मली चलती ही रहती हैं। यही है कि वो करती कब हूँ, किचन में तो नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। अच्छा, स्क्रबिंग 4 से 5 मिनट करने के बाद फेस को कर दिया था वॉश। अच्छा, यहाँ पर ना मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि रोज़ वाटर तो जो मेरे 2 नन्हे शैतान हैं ना, उन्होंने रोज़ वाटर की बॉटल निकाली और उसकी सारी ही ख़त्म कर दी थी, तो उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें लिक्विड मिक्स कर दो तो अच्छे से मसाज हो जाता है। जो भी हम चीज़ अप्लाई कर रहे हैं ना फेस पर, वो क्या होता है कि अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है। जो 3rd चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है मसाज जेल। मसाज जेल इस पर लिखा भी हुआ है कि तब तक इसको अप्लाई करना, तब तक इसकी मसाज करनी जब तक ये सारी ही जेल फेस के अंदर पूरे अच्छे से पेनिट्रेट ना हो जाए। मसाज जेल लगाने के बाद फेस वॉश नहीं करना है। उसके बाद जो 4th स्टेप आता है ना फेस क्रीम का, वही इसके ऊपर ही अप्लाई कर लेना है। सिर्फ फेस क्रीम के लिए 10 मिनट देने हैं, अदरवाइज बाकी चीज़ें जो है ना 2 से 3 मिनट, 4 से 5 मिनट इतना ही लगता है।
तो देखो जो क्लींजर था वो 2 से 3 मिनट मसाज करा, स्क्रब से 4 से 5 मिनट मसाज करी, और ये मसाज जेल तब तक मसाज करनी है जब तक ये सारी ही अच्छे से फेस में, स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट ना हो जाए। तो जैसे कि मैं आपको स्टेप्स दिखा रही हूँ वैसे ही फॉलो करने हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेप्स नहीं है। देखोगे 2-3 बार तो आप सीख जाओगे, बड़े आराम से अपने आप फेशियल कर सकते हो। किसी से करवा भी सकते हो, खुद भी कर सकते हो, जैसे आपको कन्वीनिएंट लगता है। मैं तो खुद ही कर लेती हूँ। सिंपल से ये स्टेप्स हैं, इसको फॉलो करें बस। और करनी ज़रूर होती है फेशियल। कई लोग कहते हैं कि हम जी शादी में फेशियल करवाएँगे, कहीं जाना होगा पार्टी फंक्शन। देखो जब फेशियल करते हैं ना, स्किन पर या हमारे फेस पर डेड स्किन आ जाती है। जब भी डेड स्किन आए तो इसका मतलब कि आपके फेस को फेशियल की ज़रूरत है। तो ज़रूरी हो जाता है कि फेशियल करना होता है। जैसे कि अच्छा कई लोग कहते हैं कि ना, कई लोगों का मिथ है फेशियल करना, फेस पैक लगाना, स्क्रबिंग करना, उससे नहीं हम गोरे चिट्टे हो जाएँगे। देखो ऐसे नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी एग्ज़ाम्पल दी हुई है। कोई घर बनाते हैं या घर में कोई चीज़ खरीदते हैं, फ्रिज खरीदा है, वॉशिंग मशीन परचेज़ करी है, गैस काउंटर खरीदा है, कुछ भी खरीदते हो तो क्या हम उसकी क्लीनिंग नहीं करते? उसकी अच्छे से मेंटेनेंस नहीं करते हैं। सोचो अगर हमने फ्रिज खरीद लिया या वॉशरूम है, घर नया बनाया हुआ, तो उसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे तो क्या उसकी लाइफ ऐसी ही रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी जी। वैसे ही हमारी स्किन है, वैसे ही हमारे हेयर हैं। किसी ने कहा था कि आपके हेयर की ग्रोथ कैसी है? देखो जी, मेरे बाल लंबे नहीं हैं, लेकिन मुझे होता है कि अपने बालों की केयर करनी है। वो ऑयलिंग से करती हूँ, पैक लगाती हूँ। अगर आप कहोगे कि ऐसी रेमेडी लगा, मैं कहूँ कि ये रेमेडी अप्लाई करके जी आपके रातों रात बाल लंबे हो जाएँगे, ऐसे नहीं होगा। जो जेनेटिक चीज़ें हैं वो वैसे ही रहेंगी। हाँ, उससे मेरे बालों की हेल्थ मेंटेन रहेगी। बालों में और प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाल ड्राई नहीं होंगे, फ्रीज़ीनेस नहीं आएगी, डैंड्रफ नहीं आएगी, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, या छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं सिर में वो नहीं होंगे, हेयर फॉलिंग नहीं होगी। ऐसे ही स्किन है। मतलब कि हम जो मेंटेनेंस करते हैं, स्किन केयर, हेयर केयर करते हैं, उससे हमको प्रॉब्लम ना आए। जो जल्दी ही उम्र से पहले फाइन लाइन्स फेस पर आने लग जाती हैं, या फिर छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं फेस पर, डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, या हमारा जो स्किन है ना वो पैची-पैची हो जाता है, अनइवन स्किन टोन हो जाता है। आपने नोट किया होगा जो हमारा अपर लिप एरिया है ना, अंडर लिप एरिया है, या हमारे आईज़ के पास वाला एरिया है, ये थोड़ा-सा ना ब्लैकिश हो जाता है। तो कई बार कहते हैं ना कि शादी से पहले तो मेरा कलर कैसे था, अब मेरा कलर कैसे हो गया। वो वही बात आ गई कि आपने अपने अच्छे से स्किन की केयर नहीं करी। केयर कैसे करनी है? ऐसा नहीं कि महँगे प्रोडक्ट्स आपने परचेज़ करने हैं, वही लाकर अपने फेस पर लीपापोती करनी, जी नहीं। डेली कुछ ना कुछ करते रहोगे, या कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते रहो। अच्छा 10 मिनट तक क्रीम की मसाज करनी है, जैसे कि मैंने आपको स्टेप्स वीडियो में शो करे हैं। उसके बाद अच्छा सिर्फ मुझे फेस मास्क की थोड़ी-सी कमी लगी थी, इसको मुझे दबा-दबा कर बस फेस पर लगाने की ज़रूरत पड़ी थी। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें तो मेरी सफिशिएंटली आराम से, जैसे कि जितनी क्वांटिटी होती है ना, इनफ होनी चाहिए, वैसी ही मैंने लगा ली थी, तो बड़े आराम से 3 फेशियल हो गया। तो ये मेरा बॉक्स हो गया ख़त्म, इसको मैं कर दूँगी डिस्कार्ड। अच्छा फेस पैक लगाने का कब तक रखना होता है? जब तक ये सूख ना जाए, 80% ये सूख ना जाए, उसके बाद इसको फिर पानी से या रोज़ वाटर से 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है। मसाज करने के बाद इसको फेस को कर देना है साफ़। फिर उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र, मैं तो ज़्यादातर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करती हूँ। मैं आपको भी सजेस्ट करूँ गर्मियों में ना आप लोग क्या करो कि कोई कैसे लग किसी रहा है भी दीपिका? वाटर बेस्ड प्रोडक्ट का ही ये यूज़ क्या करो, किया आपने? ऑयली या ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद कर दें। ये जो बालों में लगाया आपने, शक्ल देख। अच्छे लग रहे हो आप, बहुत अच्छे लग रहे हो। कहाँ से लगाया आपने? वो कहाँ से? ये कहाँ से? तो जब मैं फेशियल कर रही थी ना, तो ये शैतान मेरी ड्रेसिंग खोल के पाउडर शाउडर सारा अपने फेस पर लगा के, बालों में लगा कर आई हुई थी। तो रूम में देखा ये कुछ कर रही थी। चलिए जी ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।